राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जो भक्त पहली बार एकादशी व्रत का आरंभ करने वाले हैं उन्हें किन नियमों का पालन करके एकादशी व्रत स्टार्ट करना चाहिए और हर एक एकादशी व्रत के पहले किस नियम का पालन करके अपने व्रत को आरंभ करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले नियम की कि जब आप एकादशी व्रत स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि उत्पन्ना एकादशी से अपने एकादशी का प्रारंभ करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप जितनी भी साल में एकादशी पड़ती है किसी भी एकादशी से आप व्रत रहना स्टार्ट कर सकते हैं। और जितनी भी एकादशी फिर साल में पड़े 24 एकादशी आप सभी एकादशी का व्रत रखिए और नियम के साथ उनका पालन। बात करते हैं दूसरे नियम की कि जब आप एकादशी व्रत रहना प्रारंभ कर देंगे तो किस नियम को आपको अपनाना चाहिए और किस भोजन को खाकर आप अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ ना करें। तो आप एकादशी व्रत रहने से पहले जब एक दिन भोजन करते हैं तो आप चावल खाकर अपने एकादशी व्रत को मत रखिएगा। आप उस दिन चावल का सेवन मत करिए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की कि आपको तीसरा नियम कौन सा अपनाना है जब आप एकादशी व्रत रहेंगे, यानी कि एकादशी व्रत वाले दिन। तो आप एकादशी का व्रत 3 प्रकार से रह सकते हैं, या फिर फलाहार, या फिर जल से, या फिर निर्जला व्रत। इन तीनों में से आप किसी भी तरह का व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नियम की कि जिस दिन आप एकादशी व्रत हैं उस दिन आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर स्नान आदि करना है। अगर आपके वहाँ लड्डू गोपाल और राधा रानी विराजमान है तो उन्हें स्नान आदि कराइए, वस्त्र धारण कराइए, सर्दियों के अकॉर्डिंग थोड़ा हैवी पोशाक धारण कराइए, फिर उन्हें भोग लगाइए, उन्हें फूल चढ़ाइए, फिर आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। फिर उसके बाद आप संकल्प लीजिए, व्रत आरंभ करिए कि आप भगवान विष्णु आपकी इस व्रत को पूर्ण करें और उसमें आपकी मदद करें। अब बात करते हैं 5वें नियम की कि जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आपको क्या नहीं खाना है। जिस दिन आप व्रत हैं आपको केले का सेवन नहीं करना है। आप केला सिर्फ भगवान विष्णु पर चढ़ा सकते हैं, आप उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। और आपको तुलसी का भी सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ तुलसी नारायण और कृष्ण पर चढ़ा सकते हैं, आप उसका सेवन नहीं कर सकते हैं एकादशी व्रत के दौरान। बात करते हैं अंतिम और छठे नियम की कि जब आप एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेंगे फिर उस व्रत को द्वादशी के दिन कैसे खोलेंगे। तो द्वादशी को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि करिए, जैसे आप अपने भगवान की सेवा करते हैं वैसे करिए। फिर एकादशी का व्रत खोलने के लिए समय निर्धारित होता है जो मैं इस चैनल पर हर एकादशी को बताती हूँ। उस समय के अनुसार आप उसी के अंदर अपने एकादशी के व्रत को लेकिन याद रखिए आप एकादशी के व्रत को खोलने से पहले आपको कुछ दान निकालना है भगवान के चरणों में समर्पित करके, और भगवान विष्णु से कहना है कि जो भी गलती इस व्रत के दौरान हुई है वो उसे माफ कर दें। फिर ही आप अपने व्रत को खोलिए। लेकिन याद रखिए आप एकादशी के व्रत के दान में चावल नहीं निकाल सकते। और हाँ, ये एक लास्ट नियम है जो बहुत ही सख्त नियम है, वो नियम आपको जरूर ही फॉलो करना है। आपको एकादशी के व्रत के दौरान भगवत गीता का श्रवण और खूब सारा नाम जाप करना है, जितना नाम जाप आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।